अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक। सही है। लीनियर और नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स को। अब जो लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स है ये हमारे पास क्या है, डोज इंडिपेंडेंट होता है। सही है। डोज इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि व्हेन ड्रग फॉलो लीनियर फार्माकोकाइनेटिक, जब भी कोई ड्रग लीनियर फार्माकोकाइनेटिक को फॉलो करती है, द रेट ऑफ, तो उसके अंदर जो रेट होता है किसका, एब्जॉर्प्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, मेटाबॉलिज्म का और एक्सक्रीशन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, ड्रग डोज से। यानी जो ड्रग डोज होगी उस रेट से हमारे पास क्या होगा, ड्रग एब्जॉर्ब होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, मेटाबोलाइज होगा और एलिमिनेट होगा। सही है। इफ़ यू डबल द डोज, अगर हम डोज को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो हमारे पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। सही है। कांस्टेंट हाफ लाइफ होगी और इंडिपेंडेंट होगा किसके, डोज के। सही, हमने पहले बताया कि ये क्या है, डोज इंडिपेंडेंट होगा। कांस्टेंट हाफ लाइफ होगी उसके अंदर। सही है। क्लियरेंस रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द डोज, क्लियरेंस भी क्या होगी हमारे पास इसके अंदर, कांस्टेंट होगी। जो मोस्ट ड्रग्स होती हैं वो फॉलो करती हैं लीनियर काइनेटिक्स को। सही है। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर ऑफ द ड्रग वुड नॉट चेंज व्हेन डिफरेंट डोज और मल्टीपल डोज गिवन। अगर हम डिफरेंट डोजेस प्रोवाइड करते हैं, यानी ज़्यादा डोज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सही है, या मल्टीपल डोज प्रोवाइड कर रहे हैं एक ही ड्रग की जो कि लीनियर फार्माकोकाइनेटिक को फॉलो करता है। सही है। तो वो उसके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर को अफेक्ट नहीं करेगा। सही है। अगर हम फर्ज करो कि एक हम ड्रग दे रहे हैं 100 mg, सही है, और उसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमारे पास क्या आ रहा है, 5 mg पर लीटर। सही है। वहीं अगर हम उसी ड्रग को डबल कर दें, अगर हम क्या कर दें 200 mg कर देंगे डोज को, तो हमारे पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, 10 mg पर लीटर आ जाएगा। सही है। 100 था तो 5 आ रहा था, 200 है तो क्या आ रहा है, 10 mg पर लीटर। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक। नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक हमारे पास क्या होता है, इसका एक और नाम है डोज डिपेंडेंट, इसे नाम बोलते हैं, सैचुरेशन फार्माकोकाइनेटिक बोलते हैं, या हमारे पास नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक भी बोलते हैं। सही है। इसके अंदर जो रिलेशनशिप है किसका, डोज और प्लाज्मा कंसंट्रेशन का, इज नॉट प्रोपोर्शनल। वो क्या है, प्रोपोर्शनल नहीं है। सही है। ऑफन ड्यू टू, ये किसकी वजह से होता है, सैचुरेशन ऑफ एंजाइम, सैचुरेशन ऑफ एंजाइम की वजह से होगा। ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन, इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व होते हैं उस ड्रग की एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन के अंदर। डोज और प्लाज्मा कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो डबल करते हैं अगर हम डोज को, मोर देन द डबल और लेस देन द डबल प्लाज्मा कंसंट्रेशन, तो उससे हमारे पास क्या होगा, अगर हम डोज डबल कर रहे हैं तो उसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सही है। एक जो उसकी अमाउंट रिलीज हो रही है वही अमाउंट ही रिलीज होगी बॉडी से। इसकी जो हाफ लाइफ है वो वेरिएबल होती है, चेंज होती है विद डोज। सही है। क्लियरेंस में डिक्रीज और इंक्रीज विद डोज। सैचुरेशन अक्कर इन द, इसकी जो सैचुरेशन है वो किस स्टेज पे होगी, एब्जॉर्प्शन की, मेटाबॉलिज्म की और एक्सक्रीशन की फेज पे क्या होगा, उस ड्रग के अंदर सैचुरेशन कॉज होगी। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास डोज डिपेंडेंट काइनेटिक होता है। एग्जांपल आती है कि सम केसेस के अंदर जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग है वो इन्वॉल्व होता है। इनिशियली जब हमारे पास ड्रग लेस, व्हेन ड्रग इज लेस सो कैरियर एक्ट लीनियरली, जब हमारे पास डोज की फॉर्म में होगी, अगर डोज क्या है, कम है, तो हमारे पास जो काइनेटिक्स बनेगा वो कौन सा बनेगा, लीनियर काइनेटिक्स बनेगा। अगर हम उसी ड्रग मॉलिक्यूल की जो डोज है वो क्या कर देंगे, इंक्रीज करेंगे। सही है। जब वो इंक्रीज होगा तो हमारे पास कैरियर इन्वॉल्व होंगे या एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे जो क्या करेंगे, ड्रग की एब्जॉर्प्शन को क्या कर देंगे, कांस्टेंट के ऊपर लेके आ जाएंगे और कांस्टेंट उसकी क्या होगी, एलिमिनेशन होगी। ठीक है। मेटाबॉलिज्म में आल्सो बी द रीजन ऑफ द नॉन लीनियर काइनेटिक, किसी भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी वो क्या करता है, नॉन लीनियर काइनेटिक्स को प्रमोट करेगा। सही है। Until the carrier are not totally occupied, they will act as linearly, जब तक हमारे पास सैचुरेशन पूरी नहीं होती तब तक हमारे पास ड्रग जो है वो लीनियरली एक्ट करती है। सही है। एग्जांपल आता है फेनिटोइन, थियोफाइलिन और एस्पिरिन। सही है। इसके अंदर जो हमारे पास ग्राफ बनता है ना, वो हमारे पास सीपी वर्सेस कंसंट्रेशन के अंदर बनेगा। सही है। ये हमारे पास ग्राफ है, ये ग्राफ है हमारे पास किसके दरमियान, सीपी प्लाज्मा कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन और सीपी के दरमियान है। सही है। अब अगर हम नॉन लीनियर की बात करते हैं, नॉन लीनियर के अंदर अगर ड्रग की डोज क्या है, ज़्यादा है, तो वो क्या
किस तौर पे काम करती है, नॉन लीनियर काइनेटिक्स के तौर पर काम करती है। अगर यही डोज हमारे पास यहाँ नॉन लीनियर फॉलो कर रही है, करते 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 जब ड्रग की डोज क्या हो गई हमारे पास, कम हो गई, तो उस पॉइंट के ऊपर वो जो नॉन लीनियर ड्रग थी वो कैसे एक्ट करेगी, लीनियरली। सही है, वो कौन सा थेराप्यूटिक फार्माकोकाइनेटिक मॉडल यूज़ करेगी, लीनियर फार्माकोकाइनेटिक मॉडल यूज़ करेगी। सही है। अब जो हमारे पास नॉन लीनियर है ये डोज डिपेंडेंट है और सैचुरेशन काइनेटिक होता है। इसके अंदर प्रोटीन और एंजाइम्स की सैचुरेशन इन्वॉल्व होती है। ये इसके अंदर जो ये वाला है ना, ये जो ग्राफ बना है जो कि डोज कम होने के बाद आया है, इसे हम नाम देते हैं एपरेंटली लीनियर काइनेटिक को फॉलो करेगा। सही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सैचुरेशन होती है प्रोटीन और एंजाइम्स की, और ये हमारे पास क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट अमाउंट को क्या करते हैं, बॉडी से रिमूव करवाएंगे। सही है। अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम की सैचुरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं माइकल्स मेंटन इक्वेशन को। सही है। अगर कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गई है बॉडी के अंदर और वो ड्रग की एब्जॉर्प्शन को क्या कर रही है, अफेक्ट करती है, और उसकी एलिमिनेशन को अफेक्ट करती है, तो उस कंडीशन के ऊपर जो ड्रग है वो कौन से काइनेटिक्स को फॉलो करेगी, नॉन लीनियर काइनेटिक्स को। अगर डोज डिपेंडेंट चेंजेस आ रहे हैं, यानी जो ड्रग है वो बॉडी के अंदर गई और उसने क्या किया, लीवर को डैमेज करना शुरू कर दिया है। सही है। डैमेज जो है वो पैथोलॉजिकल है, ड्रग की वजह से हो रहा है, तो वो भी क्या किसके अंदर आएगा, नॉन लीनियर काइनेटिक्स के अंदर आएगा। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक सैचुरेबल काइनेटिक्स के, सैचुरेबल यानी नॉन लीनियर ड्रग्स जो है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगी। अगर हम डोज इंक्रीज करेंगे तो हाफ लाइफ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। AUC यानी एरिया अंडर द कर्व जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं होगा किसके, बायो अवेलेबल ड्रग के। अगर एंजाइम और कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो सैचुरेशन कॉज करवाएंगे, सैचुरेशन होगी तो नॉन लीनियर काइनेटिक्स क्या होगा, हमारे पास बनेगा। डोज अगर चेंज करते हैं तो वो अफेक्ट करता है ड्रग की मेटाबॉलिज्म रेशो को। अगर हम डोज इंक्रीज करवाएंगे नॉन लीनियर काइनेटिक कॉज होगा, व्हेन द डोज डिक्रीज दे फॉलो द लीनियर काइनेटिक्स। इसकी बात हो गई ग्राफ की। अगर डोज ज़्यादा है तो वो नॉन लीनियर है, डोज कम करेंगे तो वो लीनियर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। अब मेरा आपसे सवाल है, कौन सी ड्रग्स होती हैं जो कि लीनियर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं और कौन सी नॉन लीनियर को। सही है, विच ड्रग्स फॉलो लीनियर एंड नॉन लीनियर काइनेटिक्स। सही है, इसका जवाब दीजिएगा और ये सवाल पेपर के अंदर आएगा ही आएगा।